सर, आज हम लोग पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय जनता और मैं पंचायत सचिव हूँ। हम लोग आज माननीय डीसी साहब से मिले हैं और हमने ज्ञापन दिया है कि जो ग्राम पंचायत बैरी जादियाँ के चौकीदार थे, उन्होंने 8 जून 2024 को अपने घर पर छुट्टी वाले दिन एक जहरीला कोई पदार्थ पी करके आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद जो है उसके परिवार वालों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे कि ये इसको परेशान करते थे, इस वजह से इसने ये काम किया है। तो उसके बाद हम जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, न्यायालय में मामला चल रहा है। और उन्होंने पिछले कल भी यहाँ पे डेपुटेशन दिया और उसमें डीसी साहब से मिले हैं और उन्होंने लिखा है कि हमें धमकाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है पुलिस इसके बारे में निष्पक्ष जांच करे। अगर उसके पास कोई किसी प्रकार का कोई कॉल आया है या किसी ने उसको धमकाया है तो पुलिस में एविडेंस दे और उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जो भी उसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो ये जो झूठे आरोप हमारे ऊपर, मेरे ऊपर या प्रधान के ऊपर लगा रहे हैं, बिल्कुल निराधार हैं। हम इसका खंडन करते हैं और सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जैसा कि मैं थोड़ा और इसके बारे में बताऊं कि कुछ समय पहले से उसका जो मानसिक रूप से वो अस्वस्थ चल रहा था, उसका जो इलाज था वो हमीरपुर के किसी निजी अस्पताल से भी चल रहा था। इसका एविडेंस भी हमारे पास है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ उसको दिक्कत हुई थी और उसके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की थी। और वो जब उसको पूछा गया तो उसने हमें बताया, चौकीदार ने, कि मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ मारपीट की है। और जब उसके परिवार वालों को बुलाया तो उसके लड़के ने हमें लिख कर के दिया है, वो एविडेंस भी हमारे पास है कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी जो हैं वो, उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है और वो बीमार चल रहे हैं। लगभग 10 साल से जो है वो उस हॉस्पिटल से दवाई खा रहे हैं और इनको छुट्टी की, आराम की ज़रूरत है। और उसने छुट्टी भी ली थी और उसको छुट्टी भी दी गई थी। इसके पश्चात अभी 6 तारीख को मुझे उसका फ़ोन आता है कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कल आ जाइएगा। तो अगले दिन फिर वो मुझे फ़ोन करता है कि सर मेरी तबीयत ख़राब है और मैंने आपके साथ ही ऑफिस जाना है। और वो उस दिन भी मेरे साथ ही आया है। और उस दिन मैंने उसको बोला कि जिस दिन भाई आपने छुट्टी जाना हो तो आप एक एप्लीकेशन भेज दिया करें, नहीं हो तो व्हाट्सएप ही भेज दिया करें, ताकि आप डेली वेज हो चुके हैं, कल को कोई हमारे ऑफिसर लोग आते हैं तो हम उसको बता सकें कि आप छुट्टी हैं। लेकिन उसको जब वो प्रॉब्लम हो चुकी थी, हमें भी पता नहीं था कि ये बीमार चल रहा है। और उसने बोल दिया कि जी मैं ये रखो चाबियाँ, मैंने नौकरी नहीं करनी है, मैं घर जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला गया। घर जा कर के फिर उसके प्रधान जी ने उसके लड़के को फ़ोन किया कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको देखें। आधे घंटे बाद वो लड़का घर पहुँचता है और वो प्रधान जी को फ़ोन करता है कि जी वो लड़का फ़ोन करता है कि वो ठीक है, मेरे पिताजी ठीक हैं और आपको पता है इसको पहले से परेशानी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज करवाएं और आप चाहे छुट्टी ले लो, इसका इलाज करवाएं। लेकिन अगले दिन, छुट्टी वाले दिन, जो हमें बाहर से सूत्रों से कुछ पता चला है कि उसका घर में कोई आपसी विवाद हुआ था, क्योंकि पहले भी होता रहता था। और अगले दिन उसने जो है कोई जहरीला पदार्थ घर में पी लिया और उसके आरोप, उसके परिवार वालों ने अपने आप को बचने के लिए उसमें प्रधान और सचिव का नाम उसमें फंसा दिया गया है। और ये मामला न्यायालय में चल रहा है। हमें न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास है, सच्चाई सामने आएगी और जो सही दोषी होंगे उन्हें सज़ा दी जाएगी। सर, हमारी मांग ये है, एक तो चौकीदार से लेके जो उसने हमें फंसाया गया है अपने उसमें, उसके परिवार वालों ने, कि इनकी वजह से ये टॉर्चर करते थे, इसकी वजह से हमारी डेथ हुई है। कि हमने ये विज्ञापन दिया है डीसी साहब को कि ये बिल्कुल गलत है। हमने ऐसा उससे कभी कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, ना ही हमने उसके टॉर्चर किया। हम उसके साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते थे और हर रोज़ वो जाता था, हर शाम को हम वो सेक्रेटरी साहब के साथ गाड़ी में, मैं भी आती थी, वो भी आता था। हमारे में कोई कभी ऐसा भेदभाव नहीं था। और सिर्फ उसको उस दिन छुट्टी के लिए बोला गया कि आप छुट्टी की एप्लीकेशन देते हो तो आप फ़ोन करते हो तो आप रिटर्न में व्हाट्सएप कर दिया करो, इतनी सी बात की। और वो वैसे भी घर से परेशान था, मुझे पता है कि उसके घर की परिस्थितियाँ गलत है। वो मुझसे सारी बातें डिस्कस करता था। और कुछ दिमागी रूप से भी बीमार परेशान था। वो हमीरपुर से दवाई लाता था, ये भी मुझे पता था कि वो दवाई लाता है। तो उसके घर के लोग मुझे बार बार बोलते थे कि दीदी ऐसा मत करना कि सेक्रेटरी साहब को पता चल जाए और इसको पता कि बीमारी है तो इसको क्या पता नौकरी से निकाल दे। फिर भी मैंने जी अपने उसको नहीं किसी को बात बताया। पिछले साल भी उसने कुछ किया था, कुछ ऐसे थोड़ा बहस बसाई करती थी। तो हमने सारे प्रतिनिधियों के सामने ये बात डिस्कस की थी मेंबरों के साथ। और उसके बेटे ने हमें लिख के भी दिया हुआ और वो कॉपी हमारे पास पंचायत में है।
और डेली जाता था, डेली आता था जी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उसको कुछ कभी कभी, और उसकी फैमिली को भी पता है। मैंने उसके बेटे को रोज़गार दिलाया है जी, एजेंसी में मैंने लगवाया है। जितनी हेल्प हम उसकी कर सकते थे उसकी हेल्प हमने पूरी की है। पर वो भी ऐसा नहीं बोल सकता था इस बात की कि मैं वो देखती हूँ, क्योंकि हमेशा मुझे दीदी दीदी करके बात करता था मेरे से। कभी उसने मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जी। मेरी मांग ये है कि न्याय मिलना चाहिए जी हमें, और सच क्या है झूठ क्या है इसका फैसला सरकार करे।